इसी बीच अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हुए महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर एनसीपी अजीत गुट की हो गई है दूसरी लिस्ट जारी। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार, बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी, एनसीपी अजीत गुट से उम्मीदवारी उनकी होगी। तो ये बड़ी जानकारी है देखिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है महाराष्ट्र चुनाव में और एक के बाद एक तमाम जो लिस्ट है वो आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इसके पहले काफी मंथन हुआ, कई दौरान बैठक हुई और उसके बाद हर एक सीट पर मंथन करने के बाद अब लिस्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब अजीत गुट एनसीपी की ये दूसरी लिस्ट आ गई है सामने, जिसमें नवाब मलिक की बेटी हैं सना मलिक जो कि अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार होंगी और बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी जो कि बांद्रा ईस्ट से उम्मीदवार होंगे। एनसीपी अजीत गुट की तरफ से एक और ये जो लिस्ट आई है सामने और इस लिस्ट में दो अहम नाम, जिसमें से एक नाम है नवाब मलिक की बेटी सना मलिक का जो कि अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार बनाई गई हैं और बांद्रा सीट से जिशान सिद्दीकी, क्योंकि बांद्रा सीट से जो बाबा सिद्दीकी हैं वो चुनाव जीतते नजर आए। आपको याद होगा हाल ही में दशहरे के दिन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और इसी बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अदिति, एनसीपी अजीत गुट की अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है और खासतौर पर नजर इसमें जिशान सिद्दीकी पर है अजीत गुट से, क्योंकि फैक्टर है जिसको यहाँ पर किया जा रहा है और अभी तक भी महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता और यहाँ दिल्ली तक उसकी जिस तरह की चिंता है कि कैसे इस तरह की स्थिति हुई और जाहिर तौर पे एक इमोशनल कनेक्ट है और जो जिसका फायदा उनको मिलता नजर आएगा। लेकिन ये जो सूची आज आई है ये तब आई है जब पिछले 2 दिनों एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी का मंथन अमित शाह के आवास पर चला है। यानी कि पहली जो सूची आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ना ही अजीत पवार और ना ही शिंदे वाली शिवसेना का जो गुट है वो खुश था और कहीं ना कहीं जो वितरण हुआ है सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, उससे संतुष्ट नहीं है। आपने देखा कि जब परसों रात को अमित शाह के आवास पर बैठक हुई तो उसमें अजीत पवार भले ही पहुंचे लेकिन शिंदे नहीं पहुंचे थे और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह जब बैठक हुई तब शिंदे पहुंचे। तो जाहिर तौर पर अमित शाह ने जीत का समझाइश का फॉर्मूला तय किया और एक बात जरूर कही कि बागी नहीं उतारे। आप ये जो सूची देख रही हैं इसमें समर्थकों की सूची भी देख रही हैं, इसमें जातीय समीकरण की, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो चाहते हैं कि असल में जो एनसीपी का मिला है चिन्ह हुआ या नाम, जिस तरह की बात है जैसे कल घड़ी के चिन्ह की बात थी, पर जमीन पर पता लगेगा कि कौन असली एनसीपी है और उसी की तैयारी में एनसीपी पूरा गुट है अजीत पवार का, उसी की तैयारी में समर्थक हैं। ऐसे में ये सूची धीरे धीरे आई और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो 20 तारीख को चुनाव है और 29 अक्टूबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन देखिए सूची सामने लगातार आ रही है। कल कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र की सूची जो है रिलीज की थी। अब 29 तारीख से पहले धीरे धीरे ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बची हुई सीटें 99 सीटों पर आया है। अजीत गुट, उद्धव गुट की बात करें या फिर इस तरह से धीरे धीरे सूची सामने आएगी और आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो दूर करते नजर आ रहे हैं। तो ये अजीत पवार की सूची, क्योंकि सब नॉमिनेशन और चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, ऐसे में सबको अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी है और ये सूची भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्योंकि अदिति, नजर महाराष्ट्र चुनाव पर इस वक्त टिकी हुई है, हर किसी की दिलचस्प होते जा रहा है ये चुनाव। क्या कुछ फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव में समीकरण आपको यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं? पलक, देखिए महाराष्ट्र चुनाव के समीकरण बहुत अलग हैं हर सीट पर, क्योंकि हर सीट पर भले ही 2 अलायंसेस एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन इस चुनाव में 2 अलायंसेस नहीं है। इस चुनाव में 6 से ज्यादा पार्टियां हैं और सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस का एक बार फिर अजीत पवार गुट है और चाचा का गुट है, उनके बीच में उनकी पार्टी और उनके अस्तित्व का सवाल है कि असली एनसीपी कौन है। उद्धव ठाकरे के अस्तित्व का सवाल पिछले 6 सालों से चल रहा है, जब से चीजें ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच, और उनका तो त्रिकोणीय मुकाबला है। उद्धव ठाकरे का मुकाबला अगर शिंदे गुट से भी है कि असली शिवसेना कौन है, असली बाला साहेब ठाकरे के जो बाला साहेब ठाकरे किसके असली पूर्वज के तौर पर हैं या वो किसके वंशज की बात करें, ठीक वैसे ही उनकी भारतीय जनता पार्टी से भी एक ईगो की लड़ाई है कि मुख्यमंत्री का पद हमारा था और महाराष्ट्र की जनता हमें ही प्यार करती है।
तो यहाँ और भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए उसने पिछले 5 सालों में जिस तरह की रणनीतिक मेहनत करी है, क्या वो सफल हो पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 99 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ पर ये कहना सही नहीं होगा कि 2 लाइन सामने। बिल्कुल, यहाँ पर 6 से ज्यादा पार्टियां हैं और हर सीट पर स्ट्राइक रेट के लिहाज से सभी के अस्तित्व की लड़ाई है। और महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, इस चुनाव के नतीजों से पता लगेगा। महाराष्ट्र की जनता ने पिछले 5 साल क्या महसूस किया, इस चुनाव के नतीजों बिल्कुल से पता अदिति, और यही सारे समीकरण साधने की कोशिश हर एक पार्टी फिलहाल करती हुई नजर आ रही। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।